में सीसीटीवी फुटेज से ये भी क्लियर हो गया है कि कोई एक व्यक्ति अंदर घुसा है लड़खड़ाते हुए कदमों से, और इस तरह से चल रहा है जैसे गली में वो काफी फेमिलियर आदमी हो। ये भी बताया गया कि बच्चा किसी अनजान आदमी के पास जाता नहीं था, तुरंत शोर मचाने लगता था और फिर उस बच्चे को 1 ही 1.5 मिनट के बाद वो वापस जाता हुआ भी दिखाई पड़ा है। फुटेज में उसकी शक्ल भी बहुत क्लियर आई है। अब उसको पहचानने के लिए आइडेंटिफाई कराने की कार्रवाई की जा रही है। बहुत जल्दी इस घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी बानगी देखने को मिली मेरठ में, जहां कुछ दबंग किसी भी घर में घुसकर लोगों के साथ बदसलूकी और मारपीट करते हैं। ताजा मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके की जाकिर कॉलोनी का, जहां गली नंबर 29 में कुछ अज्ञात बदमाशों ने अनीश नाम के व्यक्ति के घर में घुसकर गोलियां चला दी। लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद महिलाओं सहित सभी ने भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि गोलियां किसी इंसान को नहीं लगी। इन अज्ञात बदमाशों ने 2 घरों को इसी प्रकार बिना किसी डर के निशाना बनाया, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। उधर घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक युवक को पकड़ा है और मामले को गोल गोल घुमा रही है, लेकिन इस तरह से सरेआम हो रही घटनाओं ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। मैं यहाँ लेटी थी, एकदम गोली चलने की आवाज आई, एकदम भी पीछे भाग गई, पीछे चले गए। हम जल्दी से चढ़ के, हालत खराब हो गई। दरवाजे पे एकदम दरवाजे पे बहुत सारे थे, यानी कौन कौन थे, मैं पीछे चले गए एकदम। मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ क्या नहीं है, पता नहीं, मालूम नहीं हमें कौन थे। इधर के थे मऊ के सारे, जिनसे हमारी कल लड़ाई हुई, इधर का आए थे सारे। ठीक है जी, इधर से आए भैया, 3 यहाँ पे गोली चला के गए, फिर दीवान जी के घर पे गोली चला के गए जी। हमारे ऊपर हमला करा, मेरे ऊपर मुझे मारने को चल रहे थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तेरे दरबार की आली निराली शान यह देखी, सखावत को तेरे गलियों में चक्कर काटते देखी। बहाया अपना कर तेरे दरबार में जो है माँ, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। यंत्र मंत्र अदृश्य जगत के सत्ता की पहचान है, देवलोक के जो बासी हैं मंत्र में उनकी जान है। मंत्र हमारे राष्ट्र का गौरव, देश की मेरे शान है, और वीरेंद्र साधना शब्द मंत्र की एक नया विज्ञान है। बदलेगी किस्मत देखिए हमारे साथ, साधना और मंत्रों की शक्ति से। योगेश्वर सरकार के साथ। हमारे कानून में एक लचीलापन ये है कि हमारे यहाँ जो कोर्ट में केस दर बदर बढ़ते जा रहे हैं, उसमें भी एक लचीलापन है कि यहाँ पर जो है लोगों में एक बहुत बड़ी एक ये भावना पैदा हो गई है कि कोर्ट में सिर्फ तारीख मिलती है। इसमें हमारी जुडिशरी में भी सिस्टम में एक कमी है कि जो गवर्नमेंट ने वकील लगा रखे हैं और जो हम प्राइवेट वकील हैं, अगर हम किसी काम को किसी से करना भी चाहते हैं तो कोर्ट में बैठे हुए ऑफिसर लोग वो काम करने के लिए अपना आप में तत्परता नहीं दिखाते हैं, और तत्परता अगर वो इतना दिखाएं कि सही टाइम से पुलिस तामील करे वारंट को, कोर्ट में एविडेंस टाइम से हो। पता लगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आज थाना खरगोदे में है और वो केस की एक की इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर गया,
1 साल बाद कोर्ट में केस आया, कमिट हुआ, उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यहां एविडेंस के लिए जब बुलाया जाता है तो पता लगा उसका ट्रांसफर जो है महाराजगंज, लखनऊ, झांसी कहीं दूर हो गया। फिर वो आदमी एविडेंस देने के लिए कोर्ट में 10 बार वारंट जाने के बाद में भी हाजिर नहीं होता है, जिससे मुलजिम के हौसले बुलंद हो जाते हैं और वो सोचता है कि क्राइम करने के बाद भी मुझे कोई जल्दी से सजा नहीं मिलती है। जल्दी से सजा मिलेगी, लोगों में कानून का भय, लोगों में कानून का विश्वास, लोगों में कानून का डर पैदा होगा, लोग क्राइम से डरेंगे और इंडिया क्राइम फ्री होगा। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, जो पुलिस मुकदमा रजिस्टर करती है वो इन्वेस्टिगेट करती है। सिद्धांत यह है कोई भी आदमी अपने मामले में स्वयं जज नहीं होता, यहां उसका विपरीत है। जो है जिस व्यक्ति ने मुकदमा लिखा है वो अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश करेगा हर दृष्टि, चाहे उसे उसके लिए मैनिपुलेशन करना पड़े, चाहे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़े, चाहे फर्जी एविडेंस गढ़नी पड़े। जो है इसलिए बेसिक ये है कि इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी और पुलिस एजेंसी दोनों अलग अलग हों। देखिए, क्राइम फ्री इंडिया के लिए सोसाइटी के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो जो हमारा कानून बनाया गया है पहले, कानून के तहत अपने आप को चलाए रहे। जो कानून के जितने भी पैरामीटर्स हैं, जिस तरह से कानून बनाए गए हैं, जैसे एमवी एक्ट को देख लीजिए। अगर आप एमवी एक्ट में गाड़ी चलती है तो लोग उसको तोड़ना चाहते हैं। जो भी कहीं रेड लाइट है या सीट बेल्ट है या शराब पी के चलाने में मनाही है, आदमी उसमें भी चलता है। स्पीड लिमिट है तो उसमें भी बढ़ाता है। तो ये एक मुद्दा है कि अगर हर आदमी अपने पैरामीटर्स में चले, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो लॉज हैं, जो एक्ट्स हैं, अगर उनके तहत रहेगा तो किसी हद तक व्यवस्था में सुधार भी होगा और जो क्राइम फ्री इंडिया की तरफ जो एक कदम बढ़ाया जा रहा है उसमें किसी हद तक इसमें राहत मिलेगी। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया आने का। हर मुकदमे का एक निश्चित समय सीमा में हो। कोई भी आदमी, आज जो जितनी एजेंसी हैं गवर्नमेंट की, चाहे पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे जुडिशरी हो, सबसे ज्यादा कानून का उल्लंघन वो करती हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट करने के बाद ये कहा है कि 376 के मुकदमों की सुनवाई 2 माह में कंप्लीट हो। शायद हिंदुस्तान का कोई जज ऐसा नहीं है जिसने 376 का मुकदमा 2 माह में पूरा किया हो। लॉ ये कहता है, सेक्शन 309 सीआरपीसी ये कहता है कि हर मुकदमे का ट्रायल डे टू डे हो। सेशन ट्रायल का जो है, किसी मुकदमे का ट्रायल नहीं होता। ये कानून का भी उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का भी उल्लंघन है। जो है तो जब तक सब विंग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, विधि का अनुपालन नहीं करेंगे, तब तक न तो निश्चित हो सके मुकदमों का और न क्राइम रुक सके। पीड़ित व्यक्ति जिसके साथ कोई घटना घटती है तो जब वो थाने पे जाता है तो उसका मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है। तो समय से उसका मुकदमा पंजीकृत हो जाए और सही विवेचना की जाए, सही लाइन पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए, सही समय पर इन्वेस्टिगेशन की जो कागज हैं, चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट, वो कोर्ट में सबमिट की जाए। उसके बाद कोर्ट का जब काम शुरू होता है तो पीड़ित व्यक्ति और जिनके खिलाफ ये मुकदमा कायम किया गया है, उनके खिलाफ जो एविडेंस जो दी जानी है कोर्ट में, वो सही दी जाए। उसमें कोई जो होता है कि आप उसमें अपने बयानों से ही पलट जाते हैं, तो ऐसे मामले में अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी भी है तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो इन चीजों को देखते हुए कोई फिर कोर्ट में भी जो सही डिसीजन तो होते ही हैं, तो इन चीजों से किसी हद तक क्राइम में सुधार भी होगा। भाई, इंडिया को क्राइम फ्री करने के लिए सबसे इसको मुस्तैद होना चाहिए और जनता भी इस तरफ एक्टिव रहे
कि अगर कोई क्राइम होता हुआ देखे तो पुलिस को सूचना दे और आगे जो प्राइमरी स्टेज पे जो भी वो कर सकता है वो मौके पे कर ले। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नकारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम और मैं हूं आपके साथ शैल शुक्ला। हम अपने आपको विशेष कार्यक्रम में दिखाएंगे कुछ ऐसी घटनाओं को, कुछ ऐसी खबरों को जो आपको मजबूर कर देंगी ये सोचने पर कि आखिर कब सुधरेगा समाज और आखिर कैसे होगा देश का विकास। हमारे देश में क्राइम दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन हम ऐसे कई किस्से सुनते हैं जो कहीं ना कहीं हमसे सीधा ताल्लुक रखते हैं और इंडिया क्राइम लेकर आता है कुछ ऐसे ही किस्से जो करता है आपको खबरदार हर उस खतरे से जिससे हो सकता है आपका नुकसान। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम क्राइम स्पेशल की। बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बदमाश खुलेआम अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पुलिस का खौफ तो मानो उनमें खत्म सा हो गया है और वो क्योंकि पुलिस भी इन बदमाशों पर नकेल कसने में लापरवाही बरत रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मेरठ से, जहां बदमाशों ने 2 साल के मासूम को अपना शिकार बना डाला। जी हां, पहले तो मासूम का अपहरण किया गया और फिर पकड़े जाने के डर से इन दरिंदों ने मासूम को मौत के घाट उतार डाला। देखिए इस खौफनाक किस्से की पूरी दास्तान। सूनी हो गई एक माँ की कोख, हमेशा के लिए खामोश हो गई एक आंगन से बच्चे की किलकारी। जी हां, मेरठ के कोतवाली थाना इलाके के इमलियान क्षेत्र से एक 2 साल का मासूम घर के बाहर खेलते खेलते अचानक से गायब हो गया। बच्चे के गायब होने की जब परिजनों को सूचना मिली तो चारों तरफ कोहराम मच गया। बच्चे के परिजन उसे हर तरफ ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं भी बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल सका। शादान की खोजबीन के लिए दीवारों पर उसकी गुमशुदगी के फोटो तक चस्पा कर दिए थे। पुलिस में शादान की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई थी, लेकिन अफसोस 2 साल के मासूम शादान को पुलिस बचाने में नाकामयाब रही। 2 दिन से गायब हुए शादान का शव मुंडाली से जंगलों से बरामद कर लिया गया। किसी से कोई झगड़ा वगड़ा भी नहीं, क्योंकि अपने काम से है, गरीब आदमी, मजदूरी से फुर्सत नहीं है। मोबाइल पे देख कोई लाया होगा, दिया होगा किसी ने, इंटरनेट पे जब देखा, जब पता चला कि वो बना हुआ दिखाया तो इंटरनेट पे। हम तो कल से ढूंढ रहे थे, कल 3 दिन के बाद से लापता था। उसके बाद हमने सब जगह इसको तलाश किया, यहाँ वहाँ कहीं 100 नंबर पर फोन किया हुआ है। उसके बाद कोतवाली में FIR इसकी होती रिपोर्ट, उसके बाद फिर
सिटी स्टेशन, बस अड्डे, सब जगह हमने इसको खंगाला। सारी रात हो गई हमें, बच्चे कोई पता नहीं चला। सुबह से फ्री हमारा ये काम शुरू हो गया। सारा दिन में ढूंढ रहे थे, जो जहाँ बता रहा वहीं जा रहे थे। किसने बताया बक्सर में है, वहाँ भी पहुंच गए, वहाँ भी मालूम करो, कोई नहीं। मृतक शादान के पिता सरताज प्लम्बर का कार्य करते हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार की किसी से कोई रंजिश नहीं थी, फिर क्यों उनके मासूम बच्चे के साथ ऐसी हैवानियत दिखाई गई। वहीं इस पूरे मामले पर गुस्साए लोगों ने मुस्तकीम नाम के एक शख्स को संदिग्ध मानकर उसकी जमकर मारपीट कर दी, जिससे वहां हंगामा खड़ा हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उस शख्स को भीड़ से बचाया और उसे थाने में ले जाकर पूछताछ की जा रही है, ताकि कहीं से इस हत्या का कोई सुराग हासिल किया जा सके। शादान नाम का बच्चा है, 3 साल का। कल वो 3-3:30 बजे अपने मोहल्ले से जब वो खेल रहा था तब गायब हो गया था। आज उसकी बॉडी मुंडाली थाना क्षेत्र में मिली है और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पास में सीसीटीवी फुटेज से ये भी क्लियर हो गया है कि कोई एक व्यक्ति अंदर घुसा है लड़खड़ाते हुए कदमों से, और इस तरह से चल रहा है जैसे गली में वो काफी फेमिलियर आदमी हो। ये भी बताया गया कि बच्चा किसी अनजान आदमी के पास जाता, तुरंत शोर मचाने लगता था, फिर उस बच्चे को 1-1.5 मिनट के बाद वो वापस जाता हुआ भी दिखाई पड़ा है। फुटेज में उसकी शक्ल भी बहुत क्लियर आई है। अब उसको पहचानने के लिए आइडेंटिफाई कराने की कार्रवाई की जा रही है। बहुत जल्दी इस घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। फिलहाल इस घटना के बाद से मृतक शादान के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। इसके साथ सीसीटीवी फुटेज की मदद से भी पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की जुगत में है। हर बिंदु पर बारीकी से जांच की जा रही है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर समय रहते पुलिस सतर्कता दिखाती तो शायद उस मासूम की जान बच सकती थी। शायद एक माँ की गोद सूनी न होती। हंसता खेलता शादान फिर से अपने माता पिता के पास सही सलामत लौट सकता था। फिलहाल अभी इस रहस्य से पर्दा उठना बाकी है कि आखिर इंसानों के रूप में मौजूद हैवान आखिर कौन थे और भला क्यों दरिंदों ने मासूम को मौत के घाट उतार दिया। मेरठ से इंडिया क्राइम के लिए राशिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल क्राइम की ये दास्तान लगातार जारी है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे आपको कुछ और अपराधों की दास्तान। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। ये है इंडिया क्राइम। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे। हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है। लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो उसमें से दोनों आंख नकारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @CrimeFreeIndia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का।
अब होगी सत्याग्रह की बात। हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी आवाज। सड़कों से लेकर सदन तक हंगामे की उठेगी आवाज। हर प्रदर्शन पर करेंगे पूरी पड़ताल। किसकी मांग हुई पूरी, कौन रहा बदहाल। बनाएंगे हम, करेंगे असरदार। जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम जनाक्रोश, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले शराब माफियों ने अपने अवैध धंधे को तेज कर दिया है। औरैया जिले के कई गांवों में जहरीली शराब की भट्टियां लगनी शुरू हो गई हैं। मौत के इस कारोबार में माफियों की जितनी तेजी से इनकम बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से इस जहर के सेवन से ग्रामीणों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। जिले का आबकारी विभाग इससे बेखबर है। धंधा बाजार में जहरीली शराब की खुलेआम मंडी लगती है। आज हम आपको इस अवैध रूप से धधक रही इन भट्टियों और उसके सेवन से हो रही मौतों की तस्वीर दिखाएंगे। एक हमारी खास रिपोर्ट। अलछंदा थाना क्षेत्र के दिलीपपुर गांव में शराब माफिया न केवल जहरीली शराब बना रहे हैं, बल्कि ही दुकान खोलकर लोगों को भी बेच रहे हैं, जिसके चलते कई लोगों की मौत हो चुकी है। ताजा मामला अजीतमल कोतवाली के बल्लापुर गांव का है, जहां पर रविवार यानी 11 दिसंबर 2016 को 19 वर्षीय हरिओम की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। गांव वालों की मौत, तो यहां आए दिन जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 95% का 95% आदमी पिए। तो आपके हिसाब से शराब बंद होनी चाहिए? बिल्कुल साफ होना चाहिए। अच्छा, पुलिस इन पे कार्रवाई नहीं करती है क्या? शराब जहरीली शराब पीने से एक दिन हरिओम की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। यही नहीं, जहरीली शराब पीने से हरिओम की मौत से पहले उसके पिता मुन्ना लाल, 2 चाचाओं की भी मौत हो चुकी है। यहाँ अब तक इस जहरीली शराब ने एक ही परिवार के 4 लोगों की जिंदगियां निगल ली हैं। वहीं एक के बाद एक हुई मौतों से घर वीरान होता जा रहा है। घर में बूढ़ी माँ अपने सामने हुई 3 जवान बेटों और एक नाती की मौत के बाद अब सदमे में है, जो अब कुछ भी नहीं बोल पा रही है। वहीं बहन का सहारा होने वाला भाई अब इस दुनिया में ना होने से बहन का रो रो कर बुरा हाल है। ये शराब पीता था, इसी कारण इसकी मौत हो गई। हमारे घर में 2 चाचा, एक पापा, एक भाई, ये 4 लोगों की मौत इसी से हुई है। मुझे यहाँ पे जो मौत हुई है वो जहरीली शराब पीने से हुई है। बताया जा रहा है इससे पहले भी मौत हो चुकी है? इसके पहले भी 3 मौतें हुई थी। अच्छा। हमारे घर में 4 मौतें हो चुकी है इसी शराब के कारण। नीले से आती है, बस पूछताछ करके ड्यूटी करके चली जाती है। अब आप सुनिए गांव की इस महिला को। नाम है सरला। इनके पति अरविंद की मौत कुछ वर्ष पहले इसी जहरीली शराब के चलते हो गई। अपने पति की मौत के बाद अब सरला को अपने छोटे छोटे बच्चों और गृहस्थी चलाने का भार उठाना पड़ रहा है। सरला रात दिन खेतों पर मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। हमारे यही नशा से हुई है। शराब पीते थे? शराब से हुई? अच्छा अच्छा। फिर कौन आपके कैसे खर्चा चलता है आप लोगों का? हम 4 किसान करते हैं, किसान में मजदूरी करते, सब पालते अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते। अब आपको सुनते हैं गांव की इस हेमा नाम की महिला को। इनके पति की मौत भी इसी जहरीली शराब पीने से हुई है। कैसे मौत हुई उनकी? शराब से। अच्छा अच्छा। क्या कौन सी शराब पी ली थी उन्होंने? जी ठेका वाली। कच्ची वाली शराब पी थी क्या? हाँ, ठेका वाली। हाँ। तो सरकार ने उसके लिए कुछ आप लोगों के लिए क्या, आप लोगों शिकायत के बाद भी सरकार सुनवाई कर रही है बंधन करवाने की? नहीं बंधन करवाई, बंद करवा तो आज का आदमी मर जाते और लड़के मर जाते। अब आप सुनिए आबकारी विभाग के जिम्मेदार अफसर की। उन्होंने बताया
कि अखबारों की सूचना पर हमें पता चला है कि यहाँ शराब पीकर मौतें हुई हैं, लेकिन किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। तो हम कैसे माने कि शराब पीने से ही इन लोगों की मौत हुई है। यहाँ पे जो था ये अखबारों में सूचना मिली कि कोई शराब पी के मर गया है, इसी सूचना पे आए। तो क्या पता चला यहाँ, क्या हकीकत है? यहाँ पे जो पता चला कि यहाँ के 4-5 लोग इसी तरह से मर गए हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पोस्टमार्टम करवाया नहीं गया है, जिससे कोई बात स्पष्ट नहीं है कि कैसे मरा कैसे नहीं मरा। अब चूंकि ये सरकारी ठेका है, इसका अपना सिस्टम है और ये लगाम न लगने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। लोग लाइसेंस लेते हैं, जो अवैध तरीके से बेची जा रही है कई जगह ऐसा। अब अवैध का कोई हमको अड्डा नहीं मिल पाया, कोई नहीं बता पाया कि कहाँ से बिक रहा है कहाँ से नहीं बिक रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार आंख बंद करके भला क्यों बैठी हुई है। आखिर यूपी सरकार औरैया जिले में ध्यान क्यों नहीं दे रही है। कब तक जहरीली शराब के सेवन से लोगों की मौतें होती रहेंगी, इस सवाल का जवाब शायद ही कभी मिल पाएगा। इंडिया क्राइम के लिए अरुण बाजपेयी की रिपोर्ट। चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि क्राइम की ये दास्तान लगातार जारी है। अपराध की दुनिया की हर खबर पर होगी नजर। अपराध कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध देश को कर रहा है बर्बाद। देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। हमारी मुहिम का हिस्सा बने और भेजें अपने इलाके, अपने शहर की आपराधिक खबर। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। जिसकी जुबान पर है देश को विश्वास, जिसकी फितरत में है सच का साथ, जिसकी कलम करती है कमाल, बेमिसाल है बोलने का अंदाज, जो तेज है तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम